तो आइए प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो लीजिए, आज हम एक टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक नाम कहा जाता है इस किताब का। एक इसके अंदर एक टॉपिक बनाया गया मैथमेटिकल लॉजिक। बहुत ही यूनिक चीज और अलग ही चीज आपको आप किताब से कंटेंट मिलाएंगे। बिल्कुल अलग आपको डिफरेंट तरीके का मटेरियल आपको मिलने जा रहा है। ये मटेरियल जो मैंने आपको दे रहा हूँ बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल यूनिक। ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आप डाउट पूछोगे वो सारे डाउट क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर 25 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो इंक्लूड है इन पेपर इसके अंदर, बुक के अंदर। और आपको सब सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार किताब, आप यूं कहोगे इससे बढ़िया किताब नहीं देखी थी हमने कोई भी दी आपकी। तो ये बड़ी इंटरेस्टेड किताब आपके सामने चलने जा रही है। इसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिकल लॉजिक। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर एक टॉपिक के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा टॉप बात आएगी, स्टेटमेंट। जब मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चे जब नोट करना है तब आपको उस चीज को नोट करना है। अभी आपको नोट नहीं करना। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। कॉपी और पेन नोट ले लीजिए। कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक चैट का और एक हैंड रेस। हैंड रेस के द्वारा भी हम हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, और एक चैट के द्वारा। हैंड रेस लाइव पे ही काम करता है, चैट भी आपकी लाइव क्लास पे काम करेगी जी आपकी। तो चलिए गुरु जी आगे बढ़ते हैं। पहले हमारी बात को सुनेंगे, जब मैं आपसे कहूंगा नोट करिए तब आप हमें नोट करेंगे जी इस चीज को। तो सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है जी सवाल के अंदर? यदि किसी सेंटेंस के अंदर आप ये जज कर सको कि ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, है ना जी। इफ ए sentence can be judged to be true or false, then it is called statement. ठीक है जी। सुनिए जरा मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, आराम से सब कुछ समझ में आएगी। 5 + 9 = 40। ठीक है जी। द सन इज शाइनिंग। थर्ड बात, आपने किसी सेंटेंस के अंदर आप ये कह सको कि ये ट्रू है या फॉल्स है प्यारे। ठीक है जी। जो ऊपर वाले में 5 + 2 = तो वो हमारा जो कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा स्टेटमेंट। ठीक है जी। उस चीज को हम कहेंगे प्यारे बच्चे क्या? स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कितनी तरीके का होता है इस सवाल के अंदर, अब जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते उनको ही बता देते हैं। जब मैं आपसे नोट करने के लिए कहूंगा तब आपको नोट करना है। द फॉलोइंग आर नॉट स्टेटमेंट। ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है। कैसे? वेयर आर यू गोइंग? व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है जी। यूं समझिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आपको कह सकते हैं प्यारे वो हमारे क्या होते हैं? नॉट ए स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, जैसे हमने ऐसे कह दिया कि x² + y² = 7। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसमें आप जज कर सकते हो कि दैट इज कॉल्ड, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप समझे कि जिसमें आप ये जज कर सको कि ये ट्रू है या फॉल्स है सवाल के अंदर, तो हम उसे कहेंगे सवाल के द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली।
ठीक है जी, ऐसा कह दिए, मतलब उसमें आप ये कह सको कि हाँ जी ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है, तो दैट इज कॉल हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट। अब फिलहाल पहली चीज को आप फटाफट नोट करिए गुरुजी, ठीक है जी, फटाफट नोट करिए गुरुजी। जब आपसे कहा जाएगा नोट करने का टाइम आपको दिया जाएगा, आप नोट करिए, जो भी आप में डाउट हो तुरंत ही आप पूछ भी सकते हो, लिखिए फटाफट। चलिए प्यारे, किसको डाउट पूछना है बच्चे, किसको डाउट पूछना बच्चे? तो बड़ी मजेदार किताब आपके सामने है, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस किताब के अंदर, बड़ा मजा आएगा आपको, इंटरेस्ट आएगा जी हर चीज में। आप कहोगे गुरुजी ये तो अच्छी किताब आपके सामने आ रही है, तो इस, है ना जी, तो मैथमेटिकल बुक है पूरी पूरी आपकी, इसमें थ्योरी नहीं है कुछ भी गुरुजी, अंग्रेजी नहीं आएगी, बस अंग्रेजी ये चलेगी गुरुजी, ठीक है जी, लेकिन कुछ अलग ही चीज चलेगी इसके अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हो रहा है जी। अब हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात आती है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होते हैं जी हमारे? स्टेटमेंट कितने तरीके के होते हैं? स्टेटमेंट हमारे दो तरीके के स्टेटमेंट हमारे कहे जाते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं? एक होता है सिंपल स्टेटमेंट और एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट में सवाल के अंदर आपको जो है एक ही कनेक्टिविटीज होगी, और कंपाउंड स्टेटमेंट में कई सारी कनेक्टिविटी हो सकती है, एक से ज्यादा कनेक्टिविटी होगी। मतलब यह सेंटेंस से मतलब नहीं है, कनेक्टिविटी किसी भी तरीके से जोड़ दो। आप यूं कह दो द सन इज शाइनिंग एंड 5 + 2 = 9, ठीक है जी, उसका कोई लेना देना है कि सेंटेंस है जी, इसका तो किसी से मतलब नहीं, सन एक शाइनिंग हो रहा और हमारा जो है 5 + 2 = 9 कैसे हो गया जी, इससे कोई मतलब नहीं है। वो एंड से जोड़ो और से जोड़ो, किसी भी चीज से जोड़ो, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिविटीज, ठीक है जी। तो फिलहाल इस बात को लिखो जी। तो ये बात आपको बताई गई कि कौन से स्टेटमेंट कौन से नहीं होते, जिनमें हम ये नहीं जज कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड, वो हमारे स्टेटमेंट नहीं कहलाते। मतलब जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाते हैं, वो तो कभी स्टेटमेंट होते ही नहीं प्यारे, ठीक है जी। चलिए, तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या कहता है गुरु? तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं गुरुजी कौन कौन से? एक मिनट बेटा, सॉरी, नहीं वाह साउंड आ रही है, एक मिनट, कैमरा जो है बहुत दिनों बाद चालू हुआ ना, इसलिए एक मिनट बस होल्ड करो, बस खाली क्लास चालू हो रही है, टेंशन मत लो गुरुजी, रखे रखे भी। हाँ जी बेटा, बच्चों साउंड ओके है? साउंड तो नहीं गई प्यारे? साउंड ओके है प्यारे बच्चे?
तो सिंपल स्टेटमेंट आइए प्यारे, तो सिंपल स्टेटमेंट क्या कहलाता है गुरु जी? ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट को प्यारे बच्चे प्राइम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और प्राइम स्टेटमेंट इफ इट डज नॉट contains any connectivity। एग्जाम्पल पे आ रही है, कह दिया द ताजमहल इज इन ठीक है जी, और आपने कह दिया श्याम इज ए रिच मैन। ठीक है जी, यहां मैंने आपको पहले बताया कि इससे कोई लेना नहीं देना नहीं कि आपका वो सेंटेंस को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा प्यारे बच्चे, बस उसके अंदर ये बात कही गई कि सिंपल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट कहलाते हैं प्यारे, ठीक है जी, जो कि प्यारे बच्चे हमारे जिनमें कोई कनेक्टिविटी जुड़ी ना हो, सवाल के अंदर कोई चीज एक सेंटेंस से एक बार ही रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए प्यारे बच्चे, कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों आपको भी? तो नोट करिए फटाफट गुरुजी इस बात को। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा प्यारे बच्चे? एक या एक से ज्यादा कनेक्टिविटी आपको जोड़ दी जाएंगी प्यारे, ठीक है जी, वो हमारा क्या कहलाएगा? कनेक्ट कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा जी। तो लिखो फटाफट गुरुजी, जैसे ही हो जाए करे तो डन लिख दे करो, डी लिख दे करो, तो हम समझ जाएंगे आपका नोट हो गया जी। ठीक है जी, चलिए प्यारे, अब आती है हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा गुरुजी? एक या एक से ज्यादा है, जैसे ये तीन सेंटेंस अलग अलग दिए गए, इनको अलग एक साथ जोड़ दो, ये ताजमहल इन आगरा एंड श्याम इज ए रिच मैन। आप यूं मत सोचो कि इनका क्या मीनिंग होगा, उससे कोई मतलब नहीं, और 5 + 5 = 12 है ना जी, एंड बट कुछ भी सेंटेंस में बीच में जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कहते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा कनेक्टिविटी को जोड़ दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। इसी के बाद आपकी बात आएगी सवाल के अंदर कि मतलब सिंपल स्टेटमेंट में, सवाल के अंदर सिंपल स्टेटमेंट में यदि कुछ सेंटेंस को और कंबाइन कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहता है।
ठीक है जी। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की क्या बात आती है वो देखते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट तो कहते हैं वी कैन कंबाइन टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट to make a bigger statement are called compound statement। ठीक है जी। तो जैसे इसमें जोड़ दिया जी एंड है ना जी 2 + 3 = बट है ना जी राम इज पुअर मैन। ठीक है जी। ऐसे इसमें कुछ भी जोड़ दिया जी आपने। ठीक है जी। एंड और अभी किसी से भी जोड़ लो प्यारे, और से जोड़ लो, बट से जोड़ लो, किसी से भी बताया जाएगा आपको वो चीज। और से जोड़ दिया आपने कि 9 + 5 = 7। चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बस स्टेटमेंट होने चाहिए। स्टेटमेंट समझे, पहले तो स्टेटमेंट ही समझ में आनी चाहिए आपको, ये स्टेटमेंट क्या होता, क्योंकि पूरी चीज स्टेटमेंट पे चलेगी। जो भी चीज चलेगी सवाल के अंदर, जो भी डेफिनेशन आएगी वो कहा जाएगा ए स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वो कहलाती है जिसमें आप ये कह सको कि प्यारे बच्चे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तब हमारी वो स्टेटमेंट कहलाती है। ये नहीं कि आपने कह दिया वेयर आर यू गोइंग, जैसे आपने अभी कहा, नहीं ये स्टेटमेंट है ही नहीं प्यारे। ठीक है जी। हाँ फटाफट लिखो जी उनको। मेन बात जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे थे, आपको क्वेश्चन की भी लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिलेंगे। ये बुक एक यूनिक होगी। कोई भी पब्लिकेशन आपके यदि किताबों को उठाएं तो 20-25 साल से एक ही राइटर की एक ही बुक चलती आती है। यहाँ आपको सारे क्वेश्चन जो आए हुए यूनिवर्सिटी के अंदर है वो टोटल मिलने वाले हैं आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट। तो आइए, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, अब आएगा पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है गुरुजी। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी। तो उससे पहले हमारे जानना जरूरी था कि स्टेटमेंट क्या होती है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन शुरू होगा पहले वो कहा जाएगा ये स्टेटमेंट इज कॉल्ड, जो भी डेफिनेशन कह रहा है जी आपकी। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं गुरुजी। अब हमारी बात आती है, सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, अब बात आती है कुछ ने कहा कंजक्शन, डिजक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, नेगेशन। मतलब पूरा इस चैप्टर के अंदर ये 5 चीज चलेंगी जी आपके सामने। कंजक्शन, डिजक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशन, नेगेशन। अंतर क्या है गुरुजी, उस बात को समझेंगे। ठीक है जी। हाँ जी।
तो जैसा इसने नीचे कहा भी है कि इट इज कोल्ड, इट इज रेनिंग, चलो वो अभी हम अपनी तरफ से एक सेंटेंस और बना देते हैं जिससे कि आपकी बात समझ में आए। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, कंजक्शन की। तो कंजक्शन को कैसे नोट करते हैं प्यारे बच्चे, कंजक्शन का सिंबल होता है उल्टा। ठीक है जी, ऊपर उल्टा कर दोगे तो प्यारे बच्चे वी बना दोगे तो हमारा दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। इन कंजक्शन और डिसजंक्शन में क्या अंतर होता, तो सुनते हैं। तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि व्हेन टू और मोर स्टेटमेंट आर ज्वाइंड बाई द वर्ड, लैंग्वेज एक जैसी लिखी जाएगी, हर चीज में थोड़ी सी अंतर होगा, अगले डेफिनेशन में भी होगा। यदि दोनों के बीच में प्यारे बच्चे एंड से जोड़ दिया जाता है ना जी, द कंपाउंड, मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड मतलब जब एक से ज्यादा सेंटेंस हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए कंजक्शन। कंजक्शन of the original statement। एग्जाम्पल, पहला लेट पी बी, कोई बोलो जी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, ठीक है जी। कोई भी सेंटेंस आप जो भी है जी, इट इज कोल्ड एंड क्यू बी, है ना जी, द सन इज शाइनिंग। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे मैंने बताया इनके बीच में जो सिंबल होता वो क्या होता, पी कंजक्शन क्यू डिनोट द स्टेटमेंट। क्या कहा जाएगा गुरुजी, इट इज कोल्ड, है ना जी, एंड द सन इज शाइनिंग, है ना जी, सन इज शाइनिंग। ठीक है जी। तो फटाफट लिखो प्यारे बच्चे इस बात को, पहले एक बात को, और जब मैं आपसे हिंदी भी कहूंगा तो प्यारे बच्चे उसको भी लिखना है आपको हैंड टू हैंड। जो ट्रूथ टेबल होती है, द ट्रूथ टेबल, मेन ये चीज समझनी है आपको। इसके लिए हम आपको हिंदी लिखवाएंगे, वो हिंदी जरूर नोट करनी है प्यारे बच्चे, जिससे कि आपको कभी भी दिमाग में बैठा रहेगा। द ट्रूथ टेबल इज गिवन बाय। तो जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं सवाल के अंदर, यदि दो हमारे पास स्टेटमेंट है तो पावर 2 की पावर 2, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी 4 बनेंगी, है ना जी। यदि दोनों 3 स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 3, उसकी पॉसिबिलिटी 8 बनेंगी। ठीक है, यदि 4 स्टेटमेंट है, सवाल पर अलग अलग स्टेटमेंट समझ गए, 4 अलग अलग सेंटेंस है हमारे पास, तो उसकी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी 2 की पावर 4 16 बनेंगी। तो कहते हैं सवाल के अंदर स्टेटमेंट जब बनाते हैं दोनों ट्रू, ठीक है जी, एक ट्रू एक फॉल्स, है ना, सॉरी, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स,
इसमें करते हैं एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स प्यारे। तो कहते हैं P कंजक्शन Q। तो कहा जाता है कि यदि दोनों रिजल्ट ट्रू है तभी आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू मिलेगा। ये हमारे दो इनपुट है और जो रिजल्ट मिल रहा है प्यारे बच्चों उसे हम कह रहे हैं आउटपुट। P कंजक्शन कहते हैं कि यदि दोनों ट्रू है तभी आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू मिलेगा जी, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा जी। ये दोनों ट्रू है तो प्यारे बच्चे ट्रू मिलेगा जी, एक ट्रू एक फॉल्स फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स। दोनों ट्रू है तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। किसके अंदर? कंजक्शन के अंदर। किसके अंदर प्यारे बच्चे? कंजक्शन के अंदर। ये सवाल के अंदर इस बात को ध्यान रखना है, यही चीज आपको याद रखनी है कि सिर्फ आउटपुट पे रिजल्ट ट्रू कब होता है? जब दोनों रिजल्ट ट्रू हो तब आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू मिलता है। इसको हिंदी में लिखना है आपको। अभी फिलहाल तो इतनी बात को नोट करना, जब मैं हिंदी बोलूंगा तो आपको हिंदी लिखनी है। लिखो जी प्यारे। तो मजेदार किताब, तबीयत खुश करने वाली किताब, खुद ही आप कह दोगे। अपनी किताब खोल के देख लेना, ठीक है जी। आज से कोई सी भी राइटर की किताब ले लेना प्यारे, देखना 25 साल यदि पुरानी किताब हो और 25 साल अब की ले लेना प्यारे, बिल्कुल ए टू जेड वही मिलेगा जी आपको। कुछ थ्योरी नहीं है चेंज प्यारे, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो सवाल भी वही होंगे जी गुरुजी। लेकिन यहाँ आपको हर चीज बिल्कुल यूनिक तरीके से प्रेजेंटेशन में दी जा रही है। बाकी आपकी इच्छा। आप सोच रहे हो ऐसे ही हो जाए तो ऐसे ही हो जाएगा प्यारे, ठीक है जी। अब आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कितने हेल्प कर रहे थे पड़ोसी, कितने हेल्प करने वाले थे, ठीक है जी। हाँ, वो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितने बच्चे हमारी हेल्प करने को तैयार थे। चलिए प्यारे, नोट होता रहे तो बताते रहना प्यारे बच्चे। नोट हो गया जी, नोट पे बताते रहिए। तो मजेदार किताब, मजेदार रूप, अपने यार दोस्तों को भी बताइए कि भैया किताब ऐसे होती है, पढ़ाई जाती है ऐसे। बाकी मर्जी भैया बच्चे की। पुरानी वीडियो में आपको 3 इयर्स के बच्चे वो पेपर नहीं मिलेंगे आपको, 3 साल के पेपर नहीं मिलेंगे। वीडियो में क्वेश्चन जो होंगे एक्स्ट्रा हो जाएंगे गुरुजी। तो अंतर समझो प्यारे बच्चे। प्रीवियस 3 ईयर के बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो भाई? पड़ोसी क्या करता? वो अनसॉल्व पेपर को देखता है, उन्हीं को याद करता है, ठीक है जी। या मॉडल पेपर को देखता है, मॉडल पेपर में भी क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर दे क्वेश्चन को दे दे। अब आपने देखा होगा कि कुछ तो पेपर में फंस गए और कुछ नहीं फंसे, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन तो फंस जाते हैं गुरुजी, प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर में आ जाते हैं, ऐसी बात है। लेकिन बच्चा यदि नहीं फंसते तो बच्चा उन्हें हार्ड कहता, ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, अब आती है, ये कंजक्शन था, अब बात आती है किसकी? डिसजक्शन की। तो कंजक्शन और डिसजक्शन में क्या अंतर है प्यारे? हम बात को समझते हैं सवाल के अंदर। डिसजक्शन क्या कहता है? तो डिसजक्शन में होता क्या है प्यारे बच्चे?
तो डिजेक्शन का पहले सिंबल ही समझ लो उल्टा होता है, वी होता है। ठीक है जी, वी कहा जाता है इसको। जब जब भी हम वर्ड जोड़ते हैं तो और से जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं और से, है ना जी। इज कॉल्ड ए डिजेक्शन। ठीक है जी, जब भी आप कल बैठो तो प्यारे बच्चे ये चीजें आपके रूटीन में होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज मेन है। यदि ये नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा इस चैप्टर के अंदर आपने। ठीक है जी है। और आपको बताऊं, ये किताब आपको दो बेनिफिट देगी आपको। एक तो यहाँ देगी, एक आपके अगले सेमेस्टर में लेटिस आएगी, लेटिस की किताब। ठीक है, लेटिस ही लगानी है, ऑप्शनल में चॉइस में दी जाएगी, लेटिस ही लगवाना कॉलेज वालों से बात करके, क्योंकि लेटिस यहाँ एक चैप्टर इसमें मौजूद है। बुक मार्केट में नहीं आती जी, उसकी किताब ही नहीं छापता कोई पब्लिकेशन वाला। गुरु जी पहले बता दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सब आपको वहां चीज मिलेगी आपको मॉडिफाइड रूप में। ठीक है जी, तो लेटेस्ट एक टॉपिक, ये दो टॉपिक में काम दे रहा है गुरु जी। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के आपने किताब हीट और वेव इक्वेशन काम करी, वो अभी आपके दोबारा टॉपिक में आ रहे हैं, वहां डिटेल में आप आएंगे वेव इक्वेशन के नाम से, फिर चैप्टर आएगा गुरु जी, मैथमेटिकल किताब मैथमेट का नाम होगा। तो हमने वहां भी कहा था कि आपका क्वेश्चन आया गुरु जी। तो यहाँ अब हमारा यहाँ क्या होगा गुरु जी, इनके बीच में क्या सिंबल, ये सिंबल यार है ना जी। इनमें क्या कहा जाएगा, एंड की बजाय क्या लगेगा, और। द सन इज शाइन। अब इसकी ट्रूथ टेबल, पुरानी वाली ट्रूथ टेबल में लिखो। पहले पहले पुरानी वाली मैंने कहा ना हिंदी लिखनी है, तो वही जगह आपने छोड़ी होगी, वहां लिखे अगर यदि दोनों रिजल्ट आपके ट्रू हैं, लिख लीजिए हिंदी प्यारे बच्चे, ये ऐसे ही याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख लीजिए, साइड में कोई देख ना रहा। ये कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आ रही है आपकी, इनसे रिलेटेड चलेंगे। यदि अगर दोनों ही आउटपुट पर मतलब जो है इनपुट दोनों ट्रू है, तभी आउटपुट पर रिजल्ट हमें ट्रू प्राप्त होगा, है ना जी। आउटपुट पर रिजल्ट हमारा ट्रू प्राप्त होगा। मतलब कहते हैं कि अगर दोनों ही रिजल्ट ट्रू है, सत्य है, टी है ना जी, तो आउटपुट पे रिजल्ट ट्रू प्राप्त होगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, ये क्या कहता है गुरु जी, ये कुछ उल्टी बात करता है गुरु जी। कहता है एक भी रिजल्ट ट्रू, यदि एक भी रिजल्ट ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, एक भी रिजल्ट ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, इन दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट ट्रू तो ट्रू प्यारे, इन दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट ट्रू तो ट्रू, इसमें कोई सा भी रिजल्ट ट्रू तो ट्रू, इसमें। ठीक है जी, ये जब भी कंपेयरिंग करी जाती है तो इसका सिंबल है क्या, इसे क्या कहते हैं, डिजेक्शन। तो लिखो प्यारे बच्चे डेफिनेशन फटाफट लिखो। ठीक है जी, है ना जी, बस मामूली सा अंतर करा जी, लैंग्वेज भी वही रहेगी गुरु जी, ये पूछनी नहीं आएगी, अरे फंडामेंटल है। यूं समझ लो ये छोटी सी बात पढ़ रहे हो आप, इस साइन एक्स का डिफरेंशियल सीख रहे हो, है ना जी। हाँ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेस थीटा प्यारे। ठीक है जी, तो ये चीज आप सिंपल सीधे सीख रहे हो प्यारे बच्चे। क्या डाउट है, जिसके भी डाउट में मन में आए बिल्कुल बेहिचक होकर पूछ लीजिए, कोई डाउट मन में मना रखिए प्यारे। लिख लो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार से दोबारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों को। समझो इन बातों को, मेन बात यही चलेगी पूरे चैप्टर के अंदर गुरु जी। ये क्लियर, आपको सारी चीज क्लियर गुरु जी, इसमें इफेंट मत सोचना गुरु जी। यदि आप लेट हो गए हैं, ठीक है जी, तो लेट हो जाओगे, ये ऐसे सुपर फास्ट स्पीड से चैप्टर भागता है गुरु जी।
इसमें सोचना नहीं है कि आपको पढ़ना है अभी एक आध दिन में ही डिसाइड करना है, नहीं करना तो प्यारे बच्चे फिर बाद में देखना, सोचना भी। ठीक है जी। अंतर है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, काफी रिकॉर्डेड क्लास का ये वो 3 इयर्स पुरानी क्लास है प्यारे, और ये आप पढ़ रहे हो लेटेस्ट क्लास प्यारे बच्चे। इसलिए प्यारे बच्चे उनका अंतर को समझो। ठीक है जी। इसमें 3 इयर्स के पेपर आपके इंक्लूड होने जा रहे हैं, आपके क्वेश्चन इंक्लूड होने जा रहे हैं आपको। ठीक है जी। मेन बात ट्रूथ टेबल के द्वारा ही चीज करनी है, जो भी चीज करनी है हमें ट्रूथ टेबल ही सीखनी है गुरुजी, है ना जी। यहाँ कुछ चीजें आपके सामने आएंगे, आप किताब में से क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन के रूप में, देखो जी किताब में क्वेश्चन आपको यहाँ मौजूद है गुरुजी। आप अपनी किताब को देखिए, आपके पास यदि कोई किताब पढ़ी हो उनसे क्वेश्चन मिलाइए कि आपकी किताब में क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चनों को देखिए प्यारे बच्चे, देखो चेक करो प्यारे बच्चे, सबले क्वेश्चन को चेक करो कि हाँ जी गुरुजी एक्स्ट्रा चीज दे रखे हैं। इनके अलावा अभी आपसे चॉइस चाहिए तो मैं फंडामेंटल सिखा रहा हूँ। जब ये आपके क्वेश्चन में आपसे बनवाऊंगा ना, तो मैं आपसे खुद पूछूंगा बेटा मैं इसकी टेबल बनाऊं या इसकी टेबल बनाऊं, तो तुम्हारी दो चॉइस से क्वेश्चन चलेंगे। आपने कहा जी मुझे तो फर्स्ट और थर्ड पूछना है, ऑनलाइन की क्लास, ये बेनिफिट चलेगा आपके हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं चलाऊंगा, इसमें बैच चलाऊंगा आप, क्योंकि जो भी आप जो पढ़ेगा वो कामयाबी हो गई। हैंड टू हैंड पढ़ना रोजाना भाई, इस किताब में ये ध्यान रखना, हैंड टू हैंड पढ़ना। दो किताब आपकी ऐसी आ रही है, थोड़ी दिन बाद वो आ रही है ऑपरेशन रिसर्च, मजा आएगा गुरु जी। उसमें भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ पहले से गुरु जी, पुरानी वीडियोस भी दे दूंगा जी आपको, नए क्वेश्चन की वीडियो भी दूंगा जी, उसकी वीडियो बहुत सारी प्रोवाइड करूंगा जी एक्स्ट्रा आपको। पुरानी वीडियो भी आती रहेंगी तो नए वालों के लिए बेनिफिट है जी, आपको नए स्टूडेंटों के लिए। ठीक है जी। उसमें पुरानी वाली वीडियो भी आ जाएंगी, क्योंकि उसमें आप समझ रहे हो क्यों, आपने पढ़ी है एक एलपीपी की किताब, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की किताब गुरुजी, जिसमें सिंप्लेक्स मेथड आया था गुरुजी, उसी का एडवांस रूप यहाँ आने जा रहा है गुरुजी। सिंप्लेक्स मेथड नहीं करना प्यारे बच्चे, वहां भी ना आया, वहां तो आपको जो भी आया पेपर में उस तरीके से, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आया तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपने कर दिया। यह सब्जेक्टिव में आएगा जो भी कुछ आएगी, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में, हाँ जी मैं बता के चलूँ कि कुछ बच्चों के दिमाग में कि ऑब्जेक्टिव कुछ हो जाएगा गुरुजी। ठीक है जी। आपने कई कई यूनिवर्सिटियों में इसे ऑब्जेक्टिव पोर्शन कर दिया गया, कुछ यूनिवर्सिटियों में इसे ऑब्जेक्टिव पोर्शन को दे दिया गया, तो मैंने उस पुरानी वीडियो में ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कर दिया, यहाँ नहीं प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा, इसलिए बनाई वो वीडियो मैंने। ठीक है जी। पुराने बच्चे वहां से पढ़े प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव का पोर्शन पढ़ना तो आपके में नहीं आएगी प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव पोर्शन, ये तो बिल्कुल नया बैच है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए वो बैच मेरे माने। आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पढ़ा था उसे पढ़ो प्यारे बच्चे, जो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े फालतू में क्यों बैठे हो उसको पढ़ रहे हैं। चलिए गुरुजी आइए पीछे, तो लिख लिया आप, हिंदी लिखो जी प्यारे बच्चे। हिंदी क्या कहती है, यदि एक भी ट्रू है, ये किसमें, डिजेक्शन के अंदर, बराबर में लिख लो, यदि कोई भी इनपुट में एक भी ट्रू है तो आउटपुट में रिजल्ट हमें ट्रू प्राप्त आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है जी। ये कहां, वो बराबर में लिखवा ना भाई, ये है डिजेक्शन के अंदर, वो था कंजक्शन के अंदर प्यारे बच्चे। उसमें क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब मेन बात आ रही है कंडीशनल की, ये है जी मजेदार खेल, असली कंडीशन ये खेल है जी कंडीशनल। तो कंडीशनल क्या कहती है गुरु जी, कंडीशनल और बाई कंडीशनल, तो इन डेफिनेशन को एक बार दिमाग में जरूर भर लेना प्यारे है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजी रहती है कि यार मैं पुराने ले लूं, पुराने में जमीन में इसमें अंतर क्या आ रहा, पुराने में मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि मेरे मालिक इसमें आपको एक्स्ट्रा वीडियोस आ रही है, एक्स्ट्रा 3 साल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 3 इयर्स बैक है, अब 3 इयर्स के आपके लेटेस्ट है, आप मेरी बाद में जान खाओगे कुछ भी। देखो जी ये एमएससी की बैच है, छोटा मोटा बैच नहीं है कि आप मुझसे प्रॉब्लम को डालो मैं इन्हें सॉल्व कर दूं हैंड टू हैंड। जब पढ़ा रहा हूं जो चाहो वो पूछ लो प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड टू हैंड जो चाहो वो पूछ लो। लेकिन मेरे बच्चे आप बाद में यूं कहो जी सर ये बताइए डिजेक्शन क्या हो, कंजक्शन क्या हो, मैं भी नोट्स खोलूंगा यार फालतू में, तभी तो देखूंगा डिजेक्शन क्या हो, कंजक्शन क्या हो, कंडीशनल में क्या होता, मुझे कोई दिमाग में इतनी साइकोलॉजी कोई बड़ी बड़ी है प्यारे। ठीक है जी। अब आप एट रैंडम पूछो, एट रैंडम में सवाल का जवाब दे दो, पॉसिबिलिटी नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर गुरु जी। ठीक है जी।
तो कंडीशनल, तो कंडीशनल का जो सिंबल होता है प्यारे बच्चे वो ऐसा डिनोट करता है। इसे कोई कोई किताब एक एरो से भी डिनोट करती है, एक सिंपल एरो से। ठीक है जी। तो ए स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, इसमें क्या होता है इस सवाल के अंदर कि पहले वाला जो भी स्टेटमेंट दे रखा हो उसमें इफ आ जाता है, और जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो हमारा देन से जुड़ जाता है। जैसे अपने ऊपर का इफ इट इज कोल्ड देन इट द सन इज शाइनिंग, इसमें जो पहले वाले में क्या जोड़ते थे, एंड और से जोड़ते थे, कंजक्शन में एंड से जोड़ते थे, डिजक्शन में और से जोड़ते थे। इसमें किससे जोड़ते हैं कोई देखो, तो इसमें कहीं बाबूजी एबीसीडी नहीं है, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री आ रही, ना अलजेब्रा आ रहा, ना कुछ आ रहा प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं आएगा एबीसीडी। हम यूं कहेंगे जी इंटीग्रल होगा, कुछ नहीं आएगा प्यारे बच्चे, ना डिफरेंशियल आएगा ना इंटीग्रल आएगा। तो जिनका गैप भी हो गया ना प्यारे बच्चे, उनके स्टूडेंटों की बहुत बढ़िया किताब बनाई गई। ठीक है जी। तो ना डिफरेंशियल आएगा ना प्यारे बच्चे इंटीग्रल आएगा। तो ये दो किताब ऐसी आ रही है जिनमें ना डिफरेंशियल आएगा ना इंटीग्रल आएगा। ठीक है, ये एक ऑपरेशन रिसर्च, ना डिफरेंशियल ना इंटीग्रल। प्यारे मजा आता है बच्चों को। मैंने पहले ही कहा जी फर्स्ट सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में आपको आनंद आएगा, उससे अगले सेमेस्टर में और आनंद आएगा। ठीक है जी। इफ पी देन क्यू, the statement of this form is called conditional statement. We denote it by P conditional Q, या प्यारे बच्चे P। तो प्यारे बच्चे क्या होता है इसमें, क्या करते हैं, कहते हैं इसमें जोड़ देते हैं इफ इट इज कोल्ड देन द सन इज शाइनिंग। ठीक है जी। मैंने क्या बताया, आप कहो जी इसका तो आपस में मैच भी ना हो रहा है यार कुछ भी। ठीक है जी, यदि कोल्ड पड़ेगा तो बड़े बड़े सन कैसे शाइनिंग कर जाएगा मुझे। ठीक है जी, उससे लेना देना नहीं है प्यारे बच्चे, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो बड़ी खतरनाक है। इसकी अक्सर बच्चा भूल जाता है गुरु। इसके लिए हम हिंदी लिखवाते हैं प्यारे आपको। मजबूरी हिंदी का नाम महात्मा गांधी इसलिए पढ़ा प्यारे बच्चे। ठीक है, हिंदी यहाँ काम करती है। यदि मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा वीडियो लेक्चर में तो आपकी समझ में आ जाएगी। हिंदी यूं कहेगा बच्चा क्यों लिखवावे पागल है क्या, तो अपने आप समझ में आएगी। तो कहते हैं यदि पहला रिजल्ट ट्रू है तो दूसरे को चेक करेंगे, यदि दूसरा भी रिजल्ट ट्रू है तो आउटपुट पर रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। क्या कहा मैंने, क्या कहा, पहला रिजल्ट ट्रू है तो दूसरे को चेक करेंगे, यदि दूसरा रिजल्ट फॉल्स है तो आउटपुट पर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यदि पहला रिजल्ट ही फॉल्स है तो दूसरे रिजल्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है प्यारे, तब उस केस में आउटपुट पर रिजल्ट ट्रू आएगा। मेरी बात समझो प्यारे, इसलिए हिंदी लिख पा रहा हूं। पागल कुत्ते ने न काटा मुझे, दोनों चीज तो आसान थी लेकिन ये कठिन है प्यारे। हाँ, ये कहते हैं यदि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड को चेक कर, यदि वो भी ट्रू है तो आउटपुट पर रिजल्ट ट्रू है। यदि फर्स्ट कंडीशन ही गलत है तो दूसरे को तुझे देखने की जरूरत ही नहीं, उसमें आगे क्या लिखा हुआ, 100% आउटपुट पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसलिए लिखवाते हैं हिंदी। तो लिख प्यारे बच्चे एक बार। तो ये किताब ऐसी है कि बिना पढ़े तो कोई मतलब ही ना है बाबूजी, आप समझ जाओ इसमें, चाहे कितनी ही सॉल्ट खरीद लो, कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ में ना आएगा इस किताब में। आप देख लो किताब को खोल के एक बार, तसल्ली कर लो गुरुजी। अब ये आपने देखना है गुरुजी, आप रिकॉर्डेड से पढ़ना चाह रहे हो
तो रिकॉर्डेड से पढ़ो, आप पैसा पढ़ना चाह रहे हो तो उससे पढ़ो प्यारे बच्चे। ये तो आपके ऊपर बात है गुरुजी, मैं तो अंतर बता रहा हूँ। अब अंग्रेजी तो अंग्रेजी रहेगी यार प्यारे बच्चे। आप कहो जी पुरानी क्लास में भी अंग्रेजी यही थी, अब इसमें भी यही है, अब अंग्रेजी तो यही रहेगी। अंग्रेजी कोई काम देनी है हमें तो काम देनी है जो मैथमेटिकल काम आएगा। ये कोई नहीं पूछी जानी है आपसे गुरुजी, ये कोई भी चीज आपके सामने पेपर में नहीं आएगी। ठीक है जी, आपसे ये कंडीशनल की डेफिनेशन पूछ ले मतलब ही ना है गुरुजी। डेफिनेशन बहुत सारी पढ़ी है, ये फंडामेंटल है कि समझ लो cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने वो पढ़ लिया कंजक्शन में। एक cos 2 थीटा के दूसरा फार्मूला होता है गुरुजी 2 cos स्क्वायर थीटा, वो पढ़ लिया आपने डिजक्शन में। एक आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कंडीशन में आ गया। अब दूसरा फार्मूला आ गया जी गुरुजी। तो प्यारे बच्चे ये चीज है। अब ये कोई कभी तुमसे किसी भी पेपर में पूछा गया कि कोई साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता, चल साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल बता दे, ऐसा कोई पूछा गया? चल साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स आ गया तो उसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? ये कोई पूछा जाएगा यार तुझसे? पूछा जाएगा ये जो इसकी ट्रूथ टेबल बन रही है बस। क्योंकि वो आर की किताब में जो सवाल आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे प्यारे। ना ना गलती लगी है प्यारे, वो पुराना है, वो देखो रेड कलर है। और ये प्यारे बच्चे क्या है आपका, हाँ कलर तो चेंज इसलिए तो चलो चेंज करते हैं प्यारे बच्चे के हुए दिखाने के लिए कलर चेंज कर रहे हो ना। ठीक है जी। तो मजेदार किताब प्यारे, जल्दी सोच रहा गुरु जी, हर यस या नो। ठीक है, डिसीजन बाद में नहीं, लेट नहीं। ठीक है जी, आप 3 दिन बाद मुझसे कहो सर जरा बताइए ये कौन सा सिंबल पर चल रहा है और क्या चल रहा है गुरु जी, ना ओआर में डिलीट करना ना इसमें करना, क्योंकि वो किताब आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन में पढ़ी और यहाँ पढ़ोगे आपके सब्जेक्टिव के रूप में पोर्शन में। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा जी, आपने वो कुछ नहीं करना, हमें पेपर में करना ही ना। सिंप्लेक्स मेथड आएगा ही ना, पहली बात तो कि आपसे पूछा जाए सिंप्लेक्स आएगा ही ना प्यारे बच्चे, पेपर के अंदर आएगा तो कुछ अलग आएगा प्यारे। वो क्या आएगा गुरु जी वो बाद में भी आपको बताया जाएगा, तभी टेंशन मत लो। ठीक है जी, वहां कई कई टॉपिक ऐसे आएंगे जो उनको भी मॉडिफाइड सब करा जा रहा है प्यारे, सब चीज लेटेस्ट बनाई जा रही है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा चाहो तो याद तो सब बता दो, जगा दो। मेरे से क्या पूछ रहा, मैं तो डाल दी प्यारे बच्चे, दोनों चीज अवेलेबल है। अब तू सस्ते के चक्कर में जा रहा है, जा सस्ते में, मेरा क्या जा रहा 200-400 रुपए में तेरे। ठीक है जी, अब लिखो इसकी हिंदी, लिखे बोले चलो जी प्यारे। हाँ जी, टेबल बता रहे प्यारे बच्चे, दोबारा हिंदी लिखवा रहे हैं तो आपकी टेबल अपने आप समझ में आएगी गुरु जी। हाँ जी बोलो बेटा, बोलिए। ठीक है जी, अब कुछ पूरी ना रहे, चलो जी हिंदी लिखो प्यारे, हिंदी वालों हिंदी लिखो, इसलिए प्यारे बच्चे हमने हिंदी की शुरुआत कराई। तो लिखो, यदि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, लिखो यही बात पूरी लिखो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखो प्यारे। यदि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। यदि सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा जी, है ना जी। और यदि सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है जी, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा एक बार मैं अपने सेंटेंस को फिर दोहरा दूं, यदि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड को चेक करेंगे, यदि वो भी ट्रू है तो प्यारे बच्चे आउटपुट पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा गुरुजी। लेकिन यदि फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग है, फॉल्स है, लिख ले रॉन्ग का मतलब फॉल्स है, ब्रैकेट में लिख रहे फॉल्स है, तो सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। किसके अंदर, कंडीशनल के अंदर। ध्यान रखना, किसके अंदर प्यारे, कंडीशनल के अंदर। किसी को किसी के साथ मत जोड़ देना। एक्चुअल में क्या होता है, इनकी ट्रूथ टेबल देखी जाती है बस लास्ट, आपने क्या करा क्या नहीं करा, ये फॉर्मेट भी यही चलेगा जी। यदि हमारे पास पी, उसमें उल्टा सीधा मत कर देना प्यारे बच्चे, कभी उल्टा सीधा कर दो जी, हम स्पेशल काम करते हुए आए, हमने 2 ट्रू की बजाय 1 ट्रू कर दिया 1 फॉल्स कर दिया, यहाँ 2 ट्रू कर दिए 2 फॉल्स कर दिए ना। पी में पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। यदि हमारा जो है सवाल के अंदर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट आ गई, तो उसमें पी में क्या होगी, चारों ट्रू चारों फॉल्स। क्यूब में क्या होगी, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। इस तरीके से सिचुएशन को हम बनाते हैं। यदि आपने इसे ऊपर को कर दिया ना तो उल्टे सीधे बदल जाएंगे, लेकिन टीचर क्या देखता है, लास्ट टेबल को, लास्ट टेबल जो ये चीज बनी हुई है, उससे पहले की चीजों को वो कुछ नहीं देखेगा प्यारे। और उसने देखा कि यार वो ये नहीं देखेगा कि भैया इन्हें फॉल्स और ट्रू कर दिया तो यहाँ फॉल्स आ गया ना, वो तो कहेगा प्यारे यार ट्रू आना चाहिए था। इसलिए इस बात का ध्यान रखना गुरुजी प्यारे बच्चे, ठीक है, इनको कभी चेंज नहीं किया जाता। चेंज करने के बाद ये अपने आप आपस में बदल जाते हैं गुरुजी, ठीक है। आपकी टेबल ठीक मानी जाएगी लेकिन टीचर उसे गलत मान के चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवा दिया, यदि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट आउटपुट पे क्या आएगा प्यारे, है ना जी। चलिए प्यारे, अब होती है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल क्या कहती है प्यारे, तो बाई कंडीशनल में क्या होता है मुझे, सिंबल जो होता है प्यारे बच्चे वो कुछ बदल जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा लिया इफ एंड ओनली इफ, ठीक है जी। सवाल के अंदर इसमें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, इसमें दोनों स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ कहा दिया जाता, बीच में जोड़ दिया जाता पी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है जी। इफ एंड ओनली इफ को आप IFF के नाम से भी जानते हैं। इस सिंबल को हम किससे नाम से भी जानते हैं प्यारे, IFF। इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ये सवाल के लिए। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ये कंडीशनल की बजाय क्या हो गई प्यारे, बाई कंडीशनल, ठीक है जी। इसका सिंबल क्या होता है प्यारे, मैंने अभी आपको ऊपर लिखवा दिया प्यारे, इसका सिंबल होता है दोनों तरफ से P इट इज कोल्ड एंड Q द सन इज शाइनिंग, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या डिनोट किया जाएगा, इट इज कोल्ड इफ एंड ओनली, या तो पूरी बात लिख दो या IFF लिख दो। अब इसकी जो बात होती है प्यारे मेन यही है, यदि आपने ये चीज सीखी तो इस चैप्टर के अंदर सब कुछ आसान होता चला जाएगा धीरे धीरे, है ना जी। दोनों साइड से है तो कहते हैं दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो आउटपुट पर रिजल्ट ट्रू आए। क्या, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तब आउटपुट पर रिजल्ट फॉल्स ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये ट्रू बाकी क्या, तो जितना पढ़ा प्यारे बच्चे वो क्लियर है आपको। अरे प्यारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, बाद में चैट नहीं दिखाई देती रिकॉर्डेड में, ना तो चैट दिखाई देगी ना प्यारे बच्चे आपको आवाज सुनाई देगी। हैंड रेस का एक ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में खुलता है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं किताब बहुत मजेदार है, लाइव में जुड़िए प्यारे, टाइम निकालिए अपना कीमती समय। इसलिए आपके अनुसार मैंने प्यारे बच्चे टाइम भी इसलिए रखा कि भैया अपना ट्यूशन भी पढ़ा लो, ठीक है जी, रोजी रोटी भी कमा लो प्यारे, ठीक है जी। हाँ तो ये तो बैच का टाइम ये रखा गया आज आपका, स्कूल के टाइम के बाद कॉलेज के टाइम, स्कूल वाला यार चक्कर बड़ा बुरा है, अभी बाद में कर ली जॉब वो, ठीक है जी, वो थोड़ा सा खतरनाक पड़ रहा है, क्या करें टाइम के लिए, उनके लिए रिकॉर्डेड में देखो क्या।
ठीक है जी। आप कहते हो कि अभी मुझे दूसरा बैच भी बनाना है गुरुजी, तो दूसरा बैच उसी हिसाब से 2 से 3 क्या होगे, 3 से 4 क्या होगे प्यारे बच्चे, क्योंकि अभी थोड़ी दिन है शुरू हो जाएगी गुरुजी। वो बड़ी किताब है गुरुजी, उसमें सवाल में टाइम लगेगा प्यारे। ये तो 1 घंटे में कोई बात ना लेक्चर में खत्म हो जाएगा, वो 1 घंटा भी लेगा, सवा घंटा भी लेगा, 45 मिनट भी लेगा, 1.5 घंटा भी लेगा, क्योंकि सवाल को खत्म करना है। और उसमें आप हमारे साथ चलोगे प्यारे, आपको उसमें वर्क, इनमें दोनों किताबों में, इस किताब में थोड़ा वर्क है, उसमें तो कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक है जी, उसमें तो बस मेरा लेक्चर कर लिया आपने, लाइव में कैलकुलेशन कराते गए, रिकॉर्डेड में आप यूं ही कहोगे अरे गुरुजी ये तुम तो कुछ करना रहे। ठीक है जी, लाइव में कैलकुलेशन कराते गए, जैसा कि आपने कई बच्चों ने, पुराने सीनियरों ने पढ़ी हुई है रिकॉर्डेड क्लास में, वो हैंड टू हैंड सवाल को कराते थे। तो मैं आपसे करवाऊंगा यही प्रैक्टिस बैठाए बैठाए गुरुजी। तो आप ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए प्यारे, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, दोनों की सुविधा आपको दी जा रही है प्यारे। ये सिर्फ आपको ही मिल रही है प्यारे बच्चे, और किसी के लिए ना हो सुविधा ये। जब आपका मन करे ऑफलाइन पधारो प्यारे, जब आपका मन करे ऑनलाइन पधारो प्यारे। ठीक है जी, बार बार मॉडिफाइड नहीं की जाएंगी वीडियो, हर कोई मॉडिफाइड नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है प्यारे कि आप सोचो सारी चीज हो जाए गुरुजी, क्योंकि एक किताब को पढ़ने में 40 लेक्चर चाहिए, मिनिमम मिनिमम 40 लेक्चर, 40 से 50 के बीच में लेक्चर में खत्म होती है किताब गुरुजी। अब 40 लेक्चर आप समझ लो प्यारे बच्चे कितने हुए, कितने दिन में खत्म होंगे गुरुजी। ठीक है जी, तो 2 ही महीने, 1.5 से पौने 2 महीने करीब लगते हैं भाई, 25 दिन ही होते हैं मेरे मालिक, 4-5 संडे निकल जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब एग्जाम आ रहे होते हैं, हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी एग्जाम आपके, या तो एग्जाम पेपर से पहले करा दी। भाई साहब चल रहा है बाबू जी, कुछ नहीं पता यूनिवर्सिटी का क्या हो रहा होगा, इलेक्शन से पहले, सॉरी पेपर से पहले नहीं, इलेक्शन से पहले, या हो सकता है इलेक्शन की बात करा दी। पता नहीं मेरे मालिक में, यदि मई में इलेक्शन होते हैं गुरुजी आपके अनुसार, तो अप्रैल में पेपर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना गुरुजी। हाँ, वो जब भी हो मेरे मालिक, वो उसकी ऊपर बात है जी, हम इसमें नेतागिरी में पढ़ते ना गुरुजी, तो हमें पता ना गुरुजी, अप्रैल में पेपर हो जाएंगे गुरुजी आप। अब अप्रैल में आप कहो जी चारों किताबें यार पढ़ा दे यार, मैंने कोई यार ऐसे पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चे। ठीक है, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत के पैसे ले रहा हूँ आपसे। ठीक है जी, चारों किताब पढ़ा दे यार ऐसे, बस 10 दिन में एक किताब कर दे, पैसे पूरे ले लिए मास्टर ने। ठीक है जी, तो इस पे भी आप आउटपुट पे रिजल्ट लिखें, हिंदी लिखें प्यारे, ये हिंदी बस यही लिखाई जाएगी, और में ना अब कभी हिंदी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो चलती रहेंगी प्यारे बच्चे हमारे। ठीक है, अब हिंदी नहीं आएगी, अब तो अंग्रेजी चलेगी प्यारे बच्चे, बट अंग्रेजी भी क्या चलेगी, कुछ ना चलेगी, ये चलेगी ट्रूथ टेबल, बस हर सवाल को ट्रूथ टेबल के द्वारा ही करा जाएगा, तो इसलिए हम हिंदी लिखवा रहे हैं। मतलब बाई कंडीशन में हमारे यदि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है प्यारे, यदि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, तभी आउटपुट पे रिजल्ट प्यारे बच्चे ट्रू मिलेगा। ठीक है जी, तो कल से क्लास प्यारे बच्चे आपकी प्रॉपर बैच में चलेगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो, उनके लिए दोनों ऑफर हैं, बता दिया मैंने डिफरेंस क्या है, ये अपने यार दोस्तों को बता के चले। ठीक है जी, वहां की वीडियो यहाँ आ सकती है, यहाँ की वीडियो वहां नहीं जाएंगी प्यारे। ठीक है जी, जो इसमें मॉडिफाइड करी जा रही है वहां की, यहाँ की वीडियो वहां नहीं जाएंगे, वहां की वीडियो हम ला सकते हैं आपके लिए कि सर मेरा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो आप उन वीडियो लेक्चर में देख लो। तो आपको यदि कोई डाउट आ रहा है, वैसे तो सॉल्यूशन में भी आ गया प्यारे बच्चे, और यदि आपको समझना है लाइव लेक्चर में, तो लाइव में भी आ गई प्यारे, दोबारा समझ लो। भाई आपने मुझसे कहा कि सर मुझे तो इन क्वेश्चनों के, सपोज ये तो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन है, ये तो कोई मतलब ना कि आपने ये कहा कि मुझे इन क्वेश्चनों के एक तो 4th पार्ट पूछना और एक पार्ट जो है 6 पूछना है मुझे आपसे, तो मैं 4th और 6 कराऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। अब किसी बच्चे ने मुझसे कहा सर मुझ पे तो कोई से भी ना हो रही, तो मैं उसे वीडियो में डाल दूंगा लेक्चर में प्यारे बच्चे कि भैया यहाँ से समझ ले, मैंने तो यहाँ भी समझाया तुझे दोबारा, इनके आंसर भी मौजूद है, देखो क्या हो रहा, ट्रूथ टेबल बनी हुई है सब, ये देखा जाएगा बस खाली। टीचर क्या देखता है, आंसर देखता है प्यारे। अब जैसे पी क्यू आर आ गए, तो मैंने क्या बताया, चारों ट्रू चारों फास, दोनों ट्रू दोनों फास, दोनों ट्रू दोनों फास, एक ट्रू एक फास, एक ट्रू एक फास, एक ट्रू, पर इस तरीके से चलती है।
टीचर ये देखेगा उससे पहले क्या हुआ, गलती क्या हुई आपकी, कुछ नहीं। सपोज करो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा, आप गलती से यहां ट्रू की बजाय फॉल्स लिखे, है ना जी, तो वो टीचर जो है आपको 4 दे दे, 4.5 तो देगा ना, 4 दे देगा जी, इसको गोला बना के कर देगा प्यारे। आपने 2 जगह गलती कर दी, ठीक है जी, तो और भी कम कर देगा प्यारे बच्चे। और आपने कहा कि मैंने जाने पूरी टेबल को शुरू में चेंज कर दी, कि ये जो चीज थी मैंने ऊपर लिख दी फॉल्स वाले और ट्रू वाले नीचे लिख दिए प्यारे। उससे क्या हुआ, ये चारों ट्रू ऊपर पहुंच गए और सारे ट्रू को, वो तो क्या करेगा, वो तो ये सारे 3 तो फॉल्स सारे चाहिए थे इसके, बच्चों को काट देगा। आपका बेशक टेबल सही हो प्यारे, लेकिन वो काट देगा, 0 देगा जी आपको। ये ध्यान रखना है गुरु जी, मेन खेल यही है पूरे चैप्टर में। टेबल है गुरु जी मजेदार, इसको सीखना है। हर चैप्टर देख लो प्यारे, आगे भी क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे, टेबल ही टेबल चलेगी। टोटोलॉजी आ, अब टोटोलॉजी क्या हो मेरे मालिक, वो भी आपकी बात है, टोटोलॉजी क्या हो बात तो बताएंगे प्यारे बच्चे, सारी बात अभी बता देंगे तो सबकी तो बात क्या होगी प्यारे। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं आपसे, देखिए यथावत समय पे, कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को टाइम की प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए, फोन करें, मैं चेंज कर दूंगा। यदि ऐसी कुछ संभावना, कई बच्चों की दिक्कत आती है तो चेंज कर देंगे, टेंशन मत लो, अभी तो फ्री है आप।